Hey everyone, welcome back to my channel. This reading is all about your marriage. आपकी मैरिज कब होगी एग्जैक्टली आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं, हाउ यू विल गोइंग टू कनेक्ट विद दैट पर्सन, सारी डिटेल आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लिखी हुई है और टैरो के थ्रू हम जानेंगे कि एग्जैक्टली आपके लिए वो कब होने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ये देखनी है क्योंकि न्यूमरोलॉजी एंड टैरो के कॉम्बिनेशन के साथ आपकी मैरिज प्रेडिक्शन जो ऑलरेडी डेस्टिन है वो ही मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आई एम गोइंग टू सी यू इन योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, सो जान लेते हैं आपकी मैरिज कब होगी, आपकी शादी के लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहे हैं, साथ ही में वो क्या सर्कमस्टेंसेस, वो सिचुएशन और वो क्या आपकी तरफ से कोइंसिडेंस एनर्जी बनेगी कि जहाँ आप मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किस फेज़ में आपके लिए ये मैरिज दिख रही है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो वो कौन सा ईयर है जिसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी मैरिज। ओके, सो वी हैव दिस फर्स्ट कार्ड एज, then we have the 10 of cup and the tower. Group 1, आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं एंड दिस इज लाइक मैजिशियन, 10 ऑफ कप एंड द टावर। ये तीनों कार्ड्स को अगर हम देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैरिज को लेके, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स मैरिज की ही कंडीशन, मैरिज की सिचुएशन को रिवील करते हैं और ये आपके लिए आए हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 आपके लिए सबसे पहले इंडिकेशन हो रही है द मैजिशियन एंड दैट्स गिविंग अ साइन कि आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पाउस, या आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए एक टाइमलाइन, एक प्रोसेस कि आई वांट टू गेट मैरिड इन दिस पीरियड या आई वांट टू प्लान द मैरिज विद दिस मैनर, ये आपके लिए जरूर सक्सेसफुल होगा क्योंकि मैजिशियन इंडिकेट कर रहा है योर मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग फॉर यू और आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बेसिकली अपनी मैरिज की जो भी प्लानिंग होगी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, आप उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोसीड कर पाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चुन पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, चॉइस रख पाएंगे। सो दिस इज अ साइन जहां पे आपको ऐसा भी फील होगा कि यस देयर इज अ यूनिवर्स। ये ग्रुप 1 के लिए आ रहा है कि आपको ये बिलीव भी होगा कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपको एक राइट पार्टनर, राइट कनेक्शन या राइट मैरिज की तरफ ले जा रहे हैं। सो मैजिशियन इज ऑल इंडिकेटिंग योर मैनिफेस्टेशन विल गोइंग टू वर्क डेफिनेटली। एक ये मैरिज का ब्रेसलेट आता है, दिस इज फॉर लव मैरिज और अरेंज मैरिज और लाइक फाइनली गेटिंग मैरिड। तो ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट है, मैं आपको शेयर करूंगी क्योंकि एज पर मैजिशियन यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स से कुछ कन्वे करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो विश पूरी होगी। मैजिशियन इज कमिंग लाइक अ वेरी सेटिस्फाई मैरिज, मतलब आप खुश होंगे अपनी मैरिज प्लान से, मैरिज टाइमिंग से, मैरिज प्रोसेस से। 10 of cup, here you are, happy family, husband, wife, 2 kids, complete family satisfaction, this is your energy। तो दिस इज अ साइन विच इज शोइंग कि हाँ आपके लिए एक परफेक्ट मैच है, परफेक्ट बॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा या आपको आपके पार्टनर ऐसे मिलेंगे कि जहाँ यू विल नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, ऐसा नहीं है। आपके ड्रीम ऑफ फैमिली, आपका ड्रीम टू बी टुगेदर, योर ड्रीम टू बी लाइक हैप्पी लिविंग, जिसमें थर्ड पार्टी इशू और सम अदर इशूज़ और इन लॉज इशूज़ विल नॉट बी देयर, ऐसा ही आपके लिए यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आप ब्राइड एंड ग्रूम देखें विद द किड्स, दिस इज कमिंग अ हैप्पी फैमिली जिसमें कि आप हैं और हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और वो सारी विशेस कंप्लीट हो रही हैं। वो लोकेशन भी रहने की, वो लव एंड अटैचमेंट या वो लाइक बॉन्ड विद ईच अदर जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि एज पर 10 ऑफ कप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो क्यूरियस चीज़ आ रही है ना, वो ये आ रही है कि योर स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, योर स्पाउस बॉन्डिंग इज कमिंग ऑल स्ट्रांगली पॉजिटिव, इवन आफ्टर किड्स, इवन लाइक यू विल गोइंग टू ग्रो ओल्ड, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा। देन वी हैव द टावर एज वेल एंड दिस इज अ साइन कि आपकी मैरिज को लेकर ना एक यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैरिज होते होते, चीज़ें फिक्स होते होते रुकेंगी, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा ब्लॉकेज आएगा कि बार बार रिजेक्शन या बार बार आपको यहाँ पर लाइक ब्रेकअप होना एंड देन यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज लाइक फ्रॉम लव टू अरेंज। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे सडन कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे इन दिस लाइफ टाइम एंड देन यू आर गेटिंग मैरिड विद योर पार्टनर। तो बेसिकली आपके लिए टावर इज लाइक कि जहाँ पे भी कोई झूठ है, जहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो सकती, जहाँ पे भी जो कमिटमेंटशिप पूरी नहीं हो सकती या जहां से आपका मैच नहीं खाएगा, वहां चीजें आपके लिए पहले कुछ डिस्टर्ब होंगी, एंड होंगी, क्लोजर होंगी एंड देन यू विल गोइंग टू फिगर आउट द राइट कनेक्शन या मैरिज आपकी तरफ बढ़ेगी। ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ चिट्स हैं और इन चिट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगी एज कि आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है, कब आपके लिए ऐसा पीरियड आ रहा है कि जिसमें कि आपकी मैरिज होगी या आपकी शादी कब होगी, साथ में वो एग्जैक्ट फेज क्या होगा। उससे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए देख लेती हूँ कि ओरेकल मैसेज क्या है।
तो वी हैव फर्स्ट एज स्पिरिडिटी। देखो आप जो अपने लिए एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी पॉजिटिव लाइफ देख रहे हैं वो आपके लिए ज़रूर है। सनशाइन इज दिस मीन्स की रे ऑफ होप इज देयर। अगर आप इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, इवन आपको रिजेक्शंस मिल रहे हो, डाइवोर्स हो चुका है या लेट हो गए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो इन पर्सन के साथ मैरिज मुश्किल हो रहा है, टावर है, तो डेफिनेटली इश्यूज तो हैं आपकी मैरिज की तरफ जाने में। लेकिन अगर आप रे ऑफ होप रखेंगे तो चीज़ें होंगी। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, और अपनी एनर्जी को ना बिल्कुल भी अपने सेल्फ लव या फिर अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर डाउट नहीं करना है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी को आपको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करना है कि आई एम फेमिनिन एंड इफ आई विल गोइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग तो मुझे वैसा ही पर्सन या वैसी ही चॉइस या वैसी ही पर्सनालिटी मिलेगी। बिकॉज दिस इज द टाइम जहाँ पे आप ऐसे फील कर रहे हैं करंटली कि बहुत चीज़ें हैं जो आपको ना ड्रेन कर रही हैं, एग्जॉस्ट कर रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं, टेंशन में भी हैं। मतलब पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन, टेंशन एंड वरीज की एनर्जी दिख रही है। एंड इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर है इनर पीस, यू आर इनफ, आई एम इनफ जर्नल। अपने जर्नल में अगर आप अपने आप में विशेज़ लिखेंगे तो आपको वो इनर पीस मिल जाएगा, आपको राइट पार्टनर मिल जाएंगे। जर्नल बनाओ, अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखो। जैसे मैं बोल रही थी कि इस ब्रेसलेट को लेके आप अपने हाथ में होल्ड करके अपनी विश को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने से राइट पार्टनर, राइट मैरिज टाइमिंग और एक राइट सर्कमस्टेंसेस में आपके लिए प्रोसीडिंग होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए यहाँ पे 3 चिट में से मैं किसी एक चिट को पिक करूंगी, ठीक है। सो दीज आर द चिट्स एंड हियर वी हैव लाइक दिस। ओके, तो चेक करती हूं आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है। एज ग्रुप 1 आपके लिए है मैरिज विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 years, ये आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं। और इसी के साथ आपके लिए लव मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज पॉसिबल कि इवन अगर अभी टॉक्सिसिटी चल रही है, इशू चल रहे हैं, फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, या फिर आपको अभी कोई लॉयल लव नहीं मिला है, डू नॉट वरी, लव मैरिज इज पॉसिबल, लव मैरिज एग्जिस्ट करेगा। एंड देयर इज दिस लाइक मैजिशियन, जैसे पार्टनर चाहते हो वैसे मिल सकते हैं। पार्टनर फ्रॉम अदर लाइक अनदर सिटी, और अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल के रूप में भी आपको पर्सन मिल सकते हैं। ये अदर लोकेशन, अदर सिटी के होंगे, साथ में अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल के रूप में आना है। एंड देन यू विल गोइंग टू फॉल इन लव एंड देन गेटिंग मैरिड। तो ये आपके लिए एनर्जी दिख रही है एज ओवरऑल। एंड आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। दिस इज द डेस्टिनी अबाउट योर मैरिज, द फेज, द सिचुएशन, एवरीथिंग। एंड यस, अगर आप चाहते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। राखी 10 है डिस्काउंट कोड, ये आप यूज करके रक्षाबंधन तक अपने लिए कोई भी क्रिस्टल किट या स्पेल और ज्वेलरी, एक्सपेंसिव जेमस्टोन ले सकते हैं विद 10% डिस्काउंट। और राखी लेना ना भूलें, क्योंकि क्रिस्टल विद रुद्राक्ष जो राखी है वो लॉन्च हो चुकी है, तो जल्दी ले लीजिए बिफोर रक्षाबंधन, जिससे कि आप तक डिलीवर हो जाए। बाय। हाय ग्रुप 2, सो जान लेते हैं आपके लिए शादी का टाइमिंग क्या आ रहा है, क्या आपके लिए वो फेज आ रहा है, What will be going to be the circumstances जिसमें कि आपके लिए एक राइट पार्टनर मिलेंगे। यहाँ पे कुछ चिट्स भी हैं जिनमें से मैं पुल करके आपको शेयर करूंगी कि क्या सिचुएशन, मतलब क्या टाइमिंग आ रहा है और किस तरीके से आपको वो राइट पर्सन मिल सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें कि आप कब चाह रहे हैं मैरिज, आप एग्जैक्टली किस पीरियड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी मैरिज। ओके, तो वी हैव द एनर्जी एज कप, देन कप एंड देन द मून। ग्रुप 2 आप पता है बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए मून आया है, वाटर साइन, किंग ऑफ कप एंड एस ऑफ कप। दिस मीन्स कि आप बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, और एक राइट पार्टनर चुनना, एक राइट रिलेशनशिप में आना, या फिर एक स्पाउस जो आपके लिए बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं चाहते कि आप किसी रैंडम पर्सन के साथ मैरिज करें, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिज करें जहाँ पर आपका इमोशनल मैच नहीं हो। मतलब आप चाहते हैं कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, लव एंड बॉन्ड बहुत अच्छा, जिसमें कि मून आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डाउट्स भी दिख रहे हैं। मे बी आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, एंड यू आर इन दैट मोड जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ कह रहे हैं, जजमेंट आ रहा है, सिचुएशन ऐसी है, व्हाट टू मैनेज, हाउ टू मैनेज, और मैं ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, यहाँ कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या यही मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं। तो बहुत सारे थॉट्स आपके मन में चल रहे हो, जिसकी वजह से इमोशनली आप यहाँ पर इमोशनल स्ट्रेस और अपसेट की एनर्जी में आ रहे हो। जो एक्सपीरियंस मिला है पास्ट में, फेक, या फिर कोई जिसने ट्रू लव नहीं किया, या फिर कुछ इल्यूजन, मतलब उन्होंने बोला कुछ किया कुछ, वो सब चीज़ों के एक्सपीरियंस से आप यहाँ पर टॉक्सिसिटी और जो अपने आसपास में जो धोखेबाजी है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप दिख रहे हैं। लेकिन किंग ऑफ कप एंड हेयर वी हैव द एस ऑफ कप। तो जो एक लॉयल पार्टनर हो, रोमांटिक पार्टनर हो, या फिर हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल आपके लिए एक कपल हो, ये गोल तो आपका पूरा होगा ग्रुप 2, डू नॉट वरी। क्योंकि किंग ऑफ कप इज अ एनर्जी ऑफ लाइक यू आर फीलिंग वेरी प्राउड। अपने पार्टनर को देख के, अपने पार्टनर से मिलके, या अपने पार्टनर के साथ मैरिज, मतलब जिस स्पाउस से मैरिज होगी उनको लेकर आप बहुत प्राउड फील करेंगे। एंड
गुड थिंग इज दिस, यहाँ पे किंग ऑफ कप आ रहा है, लॉयल्टी, रोमांस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिव एंड केयर एंड इंटीमेसी तो भरपूर आ रही है। तो आप बिल्कुल भी कहीं पे भी बोर नहीं फील करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में या अपनी मैरिज की तरफ जाने में, या फिर शादी में प्रपोजल में जो मिलेगा आपको उसमें आप बोर नहीं होंगे। दिस गाय, दिस गर्ल विल गोइंग टू मेक योर वर्ल्ड वेरी कलरफुल, वेरी कलरफुल। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसे होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे, या आप इंट्रोवर्ट हैं और आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको जो पर्सन मिले वो ऐसे मिले जो एक्सप्रेस से मिले, एक्सप्रेस करें फीलिंग को, शो करें, शेयर करें, गिफ्ट शेयर करें, स्पेशल फील कराएं। एंड देन एस ऑफ कप, हियर इट इज द यस, means it's coming yes for you, basically the blessing of good marriage. as per ace of cup, आपकी लाइफ में ट्रबल चल रहा हो, आपको धोखा मिला हो, या आप बहुत लेट हो रहे हैं मैरिज को लेके, या आपने जहाँ कमिटमेंट किया वहाँ नहीं हो रही चीज़ें, समवेयर आपकी लाइफ में कितना भी ट्रबल हो, एज मून इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मून इमोशनल स्ट्रेस बता रहा है जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है आपने। और आप में से कुछ पर्सन हो सकता है अब आगे क्या करें अगर आप उस एज में नहीं है अभी, तो द एस ऑफ कप इज इंडिकेटिंग द साइन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विश। तो जो आपकी विश है to receive a right proposal, to receive a right partner, to get married with the soulmate connection, to get married with this person or that kind of personality, ये पूरा होगा बिकॉज यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स ने एक ब्लेस्ड पार्टनर रखे हैं। तो ये जो आपके सामने चिट्स हैं, इनमें से मैं किसी एक को पिक करके आपको शेयर करूंगी। तो ये मैं नीचे देख रही थी, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये आपके सामने चिट्स हैं और इनमें से मैं किसी एक को पिक करके आपको शेयर करूंगी। उससे पहले हम ओरेकल मैसेज देख लेते हैं। लेट मी चेक। ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है? दिस इज अमेजिंग। सी देखो इस तरीके के राइट पार्टनर जिनमें करिश्मा है, यहाँ पे रोज उन्होंने बुके फ्लावर्स गिफ्ट कर रहे हैं। द हॉर्स इज कमिंग फॉर फ्रीडम एंड एक्टिवनेस एंड साथ में बोल्डनेस, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड अमेजिंग पर्सन। इस तरीके की पर्सनालिटी, इस तरीके का लव, इस तरीके का एक ब्राइड ग्रूम पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसमें क्या बहुत खुश होंगे उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी ओवरऑल जेस्चर से, उनकी ग्रूमिंग से। और यू कैन सी हेयर इट इज ऑल कमिंग द पैशन, मीन्स पैशनेट पर्सन आपको मिलेंगे और ये पैशन उनके अंदर होगा, एम्बिशियस होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ होगा। इसी के साथ में अबेंडेंस, आपकी लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि अबेंडेंस आ रहा है। आपको जो पार्टनर मिलेंगे जिनके साथ आपकी मैरिज है बेसिकली, उनके साथ मिलके आप बहुत बेटर लाइफ जिएंगे, बेटर देन व्हाट यू हैव राइट नाउ, बिकॉज अबेंडेंस इज कमिंग, ऑल फुलफिलमेंट, मनी, पावर, स्टेबिलिटी, ट्रैवलिंग, फन, लग्जरी एंड इट्स लाइक कि हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी इन वन वर्ड बोले, पीस बोले, या फिर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो सब प्रीशियस स्टोन लाइक क्रिस्टल्स यहाँ पे दिख रहे हैं एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फॉर द कंटिन्यू फॉर दिस अबंडेंस, द प्रोस्पैरिटी। इसी के साथ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, हियर आई एम वेयरिंग द लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज एंड ओवरऑल फॉर मैरिज द ब्रेसलेट। आप ये ले सकते हैं, लिंक शेयर कर दूंगी बिकॉज दिस इज गोना वर्क फॉर यू टू मैनिफेस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन, दिस काइंड ऑफ पार्टनर और दिस काइंड ऑफ मैरिज जो आप यहाँ होप करते हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ग्रुप 2 अगर मैं बात करूँ तो बहुत लकी हैं आप मैरिज के प्रोस्पेक्ट में। एंड सोलमेट्स, सी मैंने आपको बोला कि आप लकी हैं और यहीं पे आपके लिए आ चुका है सोलमेट एंड दिस इज द पावर ऑफ स्पेल अफर्मेशन। अच्छी बातें अपने लिए बोलें और आपके लिए अच्छा होगा। एज आई टोल्ड यू, यू आर लकी एंड यू विल गोइंग टू गेट दिस सोलमेट कनेक्शन। आपको सोलमेट कनेक्शन मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, ट्रू बॉन्ड होगा। दीज बटरफ्लाई विंग्स आर कमिंग फॉर ऑल द गुड ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे मैं आपके लिए, एज यहाँ पे हमारे पास है 3 चिट, इसमें से मैं किसी एक को पिक करूंगी एंड लेट मी सी कि आपके लिए यहाँ पे क्या आ रही है एज ओवरऑल दिस वन। ओके, तो चेक करती हूँ व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू। ओके, आपके लिए Here we have the marriage after a career milestone। तो आपकी मैरिज होगी लेकिन आफ्टर अ करियर माइलस्टोन, जब आप करियर में कुछ अचीव कर लेंगे, एक माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, उसके बाद आपकी मैरिज है। फ्रेंडशिप बिकम रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहले फ्रेंडशिप हो फिर वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए एंड देन यू विल गोइंग टू प्लान द मैरिज। मैच्योर एंड फाइनेंशियल स्टेबल पार्टनर आपको मिलेंगे, मैच्योर होंगे, फाइनेंशियल स्टेबल होंगे। हम ये चीज़ जान चुके हैं ऑलरेडी अपने कार्ड से, किंग ऑफ कप से। यहाँ पे आपके लिए ये ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन, अबेंडेंस सब कुछ आ चुका है, तो दैट्स ट्रू। एंड फैमिली इंट्रोडक्शन, फैमिली के इंट्रोडक्शन से भी आप इनसे मिल सकते हैं। दिस इज पॉसिबल कि फैमिली इंट्रोड्यूस कर रहा है, फैमिली रिलेटिव लाइक नोइंग पीपल एंड देन यू विल गोइंग टू प्लान द मैरिज। तो बेसिकली ये आपके लिए एनर्जी आ रही है ओवरऑल जो मैं आपको शेयर करी है। हाँ, द 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन ड्यू टू रक्षाबंधन ओकेजन। सो राखी ले लीजिए अपने लिए क्रिस्टल एंड रुद्राक्ष की, दैट्स रियली वेरी ओरिजिनल एंड ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम फॉर यू, फॉर सिस्टर एंड ब्रदर। एंड कोई भी क्रिस्टल, कोई भी स्पेल, कोई भी रेमेडी, कोई भी ज्वेलरी एंड एक्सपेंसिव
जेम स्टोन ले सकते हैं विद 10% डिस्काउंट। तो राखी 10 कूपन कोड है, इसको लगा के आप जल्दी से जल्दी लीजिए। मैंने लिंक शेयर कर दिया है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 3, सो लेट मी टेल यू आपकी शादी कब दिख रही है और वो क्या सर्कमस्टेंसेस फेस दिख रहे हैं जिसमें कि आपको ये पर्सन मिलेंगे या आपकी मैरिज होगी। व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू। यहाँ पे कुछ चिट्स भी हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी। ये चिट्स आपको रिवील करने वाली है काफ़ी कुछ आपके स्पाउस के बारे में, आपकी मैरिज के टाइमिंग के बारे में एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव दिस एनर्जी, हर्मिट भी एनर्जी आ रही है एंड द 2 ऑफ कप। ग्रुप 3, यू नो आप एक ऐसे फेज में दिख रहे हैं मुझे, जो एक ऐसा फेज है जिसमें कि आपको ना अपनी मैरिज से रिलेटेड सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी या दिख रही हैं ऑलरेडी। मीन्स आपके लिए यहाँ पर वो सारी डिफिकल्टीज आप फेस कर चुके हैं और जहां आप अब ऐसा भी सोच रहे होंगे कि शायद अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है सोलमेट कनेक्शन मिलने की या राइट पार्टनर मिलने की या फिर परफेक्ट मैच मिलने की, लाइक दैट। और समवेयर आप उस चीज़ को लेके भी होप कर रहे हैं कि नहीं कोई भी परेशानी आ जाए लेकिन वी विल बी स्टैंड टुगेदर, वी विल गोइंग टू प्लान दिस मैरिज, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है दैट इज डेविल, हर्मिट एंड द 2 ऑफ कप। और ये 2 ऑफ कप आपके लिए क्लियर साइन दे रहा है कि कितना भी कुछ भी ट्रबल आ जाए, कितनी भी नॉर्थ टू साउथ डिफिकल्टीज आ जाए आपकी लाइफ में, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक राइट पार्टनर के साथ मैरिज, एक राइट चॉइस और सोलमेट कनेक्शन मैरिज, लाइक अ काइंड ऑफ मैरिज जहां पे आप खुश हैं, वो तो लिखी है आपके लिए। और ये सब डिफिकल्टीज के बाद ही है। तो सबसे पहले बात करें तो आपके लिए आ रहा है डेविल। दिस मीन्स कि जरूर ऐसा हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए या फिर जहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहें कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस के, सिचुएशंस के, जहां बहुत ज्यादा आप अटैचमेंट में भी आ जाएं लेकिन वहां आप कुछ सक्सेसफुली नहीं कर पाए, प्लान नहीं हो पाए, या कोई स्टैंड जहां आप चाह रहे थे अपने पार्टनर का वो नहीं हो पाए। और इधर लाइक फाइंडिंग ऐसे प्रपोजल मिले जहां पे वो ग्रीडी हैं, लालची हैं लोग, या फिर जहां ओपन माइंडेड नहीं है और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग दिखेंगे, पहले एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा कि जो बहुत ट्रस्टवर्दी या ऑनेस्ट या लविंग नहीं होगा। एंड दैट्स द डेविल एनर्जी, इज दैट लाइक द स्नेक एनर्जी, दैट्स लाइक अ पॉइजनस एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें जो आपके लिए पता है कि यहाँ मैरिज नहीं हो सकती, या इन पर्सन के साथ कुछ प्लान नहीं हो सकता, या ये वो पर्सन के साथ आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, लाइक दिस। ऐसा होता है ना कि हमें पहले से क्लियर रहता है कि विद दिस पर्सन फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लाइक दिस। सो डेविल इज कमिंग लाइक दैट एक्सपीरियंस, जो टॉक्सिसिटी, धोखेबाजी या फिर डिफिकल्टी आप फेस करेंगे। एंड द हर्मिट, इस प्रॉब्लम में ना आपको बहुत डिले भी होगा अपनी मैरिज को लेके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है एज हर्मिट। आप सीख रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, पास्ट की मिस्टेक्स को समझ रहे हैं, लेट हो रहे हैं, हील कर रहे हैं, फिर जाके आपको राइट पार्टनर की एनर्जी मिलेगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू गेट मैरिड, और आपको अब फैमिली भी कन्विंस करनी है, आपको एक दूसरे को भी कन्विंस करना है, तो हाँ टाइम लगेगा, क्योंकि आपके हर कार्ड में जो एनर्जी दिख रही है दैट्स कमिंग अबाउट डिले, ब्लॉकेजेस एंड प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, एंड देन हर्मिट, हीलिंग, रिकवरी, सॉल्यूशन, बट डिले। तो डिले होगा, उसके बाद चीजें होंगी। एंड दिस इज द रीजन द हर्मिट इज कमिंग। इफ पास्ट रिलेशनशिप विल नॉट गोना वर्कआउट, तो आप उसको क्लोज करेंगे, आपके लिए वो लेट गो होगी एनर्जी, आप उसे मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत ज्यादा आपके एफर्ट्स लगेंगे, एंड उसके बाद जाके आपके लिए कुछ बेहतर हो रहा है। तो आपके लिए कैसा फेज आएगा या आ ही रहा है, या यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इट एज ग्रुप 3, जिसमें कि आपको अपनी मैरिज तक पहुंचने में डिफिकल्टीज आएंगी। और ये डिफिकल्टीज हर तरफ से हो सकती हैं, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ट्रस्टवर्दी, ग्रीडीनेस, और आइदर द सोसाइटी एंड द एटमॉस्फेयर। ओके, बट ऑल इन ऑल कितना भी आप सीखेंगे भी, ये मतलब ये जो कंडीशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ सीखें, मैच्योर हो, इंडिविजुअलिटी पे ज़्यादा बिलीव करें, दूसरों के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, किसी पर्सन के लिए पूरा अपने तरफ से ना वो ऑब्सेशन लव के साथ नहीं जाएं। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लव, योर रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, देन जाके आपको यहाँ पे देखो 2 ऑफ कप, परफेक्ट मैच। ये है मैरिज, एंगेजमेंट एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। ये एक सोलमेट कनेक्शन मैसेज है, ये एक लाइफ पार्टनर जो मेड फॉर ईच अदर, इस तरीके का आपके लिए कनेक्शन बन रहा है। तो दैट्स गोना वर्क फॉर यू, दिस इज सो अमेजिंग। लेट मी सी, मैं यहाँ पर आपके लिए
सारे कार्ड से देख लेती हूँ। पहले हम ओरेकल कार्ड देख लेते हैं, देन मैं आपको चिट्स के थ्रू बताऊंगी एग्जैक्टली आपके लिए टाइमलाइन क्या आ रहा है, क्या सर्कमस्टेंसेस, किस सिचुएशन या फेज में आपको वो पर्सन मिलेंगे, उनसे रिलेटेड डिटेल। ओके, तो सबसे पहले वी हैव द सेल्फ रेस्पेक्ट। देखो पहले आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के पाथ पे चलोगे, जो मैंने आपको हर्मिट से भी इंडिकेट कर दिया है। दिस इज द सेम एनर्जी जहां पे आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले तो आपके पास सेल्फ रेस्पेक्ट की जर्नी आएगी, एंड देन आपको लव मिल रहा है। आप देख सकते हैं हर्ट, आप देख सकते हैं वो हाउस, वो ड्रीम हाउस है, वो ड्रीम फैमिली है, वो ड्रीम पाथ है जिसपे आप आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट यू विल गोइंग टू गेट द सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, वो चीज, क्योंकि आप अभी तक हो सकता है कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप या फिर अपनी फैमिली को फर्स्ट पॉइंट पर रख के अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। इसी के साथ दिस इज इंडिकेटिंग अ साइन, दिस करिश्मा एनर्जी इज कमिंग योर स्पाउस पर्सनैलिटी, लविंग, पैशनेट, फ्रीडम, पावरफुल, हैंडसम और सेम ब्यूटीफुल, एंड द बुके इज इंडिकेटिंग द रोमांस और ओवरऑल रेडी टू गेट मैरिड, रेडी टू वेलकम यू इनटू द लाइफ। तो ये एक स्मार्ट एनर्जी आ रही है, स्मार्ट पर्सनालिटी आ रही है जो आपके लिए आपके पार्टनर की होगी, जिनसे आप एकदम अट्रैक्ट भी होंगे और उनका लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, वो आपकी तरफ एक्साइटेड एंड हैप्पी दिख रहे हैं। तो समवेयर ग्रुप 3 आपके लिए ना यहाँ 2 चीज दिख रही हैं। अगर आप अभी सिंगल हैं और यू आर जस्ट इन द फेज ऑफ लाइक सर्चिंग द स्पाउस, प्रपोजल एंड एवरीथिंग, डिफिकल्टीज आएंगी, उसके बाद आपको प्रपोजल फिक्स हो जाएगा। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए रियली कमिटेड हैं, रियली यू गाइज आर वर्किंग ऑन टू गेट मैरिड, और फैमिली हो, सोसाइटी हो, कुछ भी इशूज कर रहा है, लेकिन तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें आपके लिए अगर आप सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ चल रहे हैं तो वहां पे बात बन जाएगी। मीन्स ये एनर्जी दिख रही है कि आपके स्पाउस के साथ आप बहुत खुश, हैप्पी एंड वेलकम कर रहे हैं। दिस इज द फेज। और इसी के साथ में आपके लिए ऐसा यहाँ देखें तो फॉरगिवनेस, और जिसने भी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में फैलाई, लाइक डेविल भी क्योंकि आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कमिटमेंटशिप पार्टनर नहीं मिले, फैमिली की वजह से वो बैकआउट कर जाए, या वो पर्सन आपके साथ मतलब वो प्रपोजल ही ग्रीडी और यू वर कनेक्टिंग एंड अटैच एंड देन यू रियलाइज कि ये पर्सन तो अच्छा नहीं है, इसकी फैमिली अच्छी नहीं है। दिस इज द रीजन कि आप अपने पास्ट को गुड बाय बोल रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लव, राइट पार्टनर, परफेक्ट प्रपोजल के साथ या परफेक्ट सोलमेट कनेक्शन के साथ मैरिज प्रोसीड होगी। सो you are forgiving others, you are forgiving yourself, और उसी से ही आपका वापस से हार्ट हील हो रहा है। मीन्स यू आर कमिंग हील्ड एंड रेडी टू गो अहेड। तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, पहले कुछ चीज़ों के अंदर आपके लिए सैडनेस है, नेगेटिविटी है, उसके बाद मैरिज है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं देख लेती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली कमिंग फॉर यू। यहाँ पे हमारे पास है 3 चिट्स और इसमें से मैं आपके लिए एक चिट पिक करूंगी। सो वी हैव दिस। ओके, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। एज तो ग्रुप 3 आपके लिए आया डिले बट स्टेबल मैरिज। जो हमें डिले यहाँ से भी दिख चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिले है, आपके कुछ कर्मा लेसन होंगे, आपको कुछ सीख मिलेगी, आप मैच्योर हो गए, उसके बाद स्टेबल मैरिज है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ है। डिले बट स्टेबल मैरिज, ओल्ड कनेक्शन रिटर्न। ओल्ड कनेक्शन रिटर्न होगा तो कोई आपका बहुत लंबे समय से प्रपोजल चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, 10 ईयर्स हो चुके हैं, 12 ईयर्स हो चुके हैं, 5 ईयर्स हो चुके हैं, या फिर कोई चाइल्डहुड कनेक्शन था, वो कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ आपके लिए रिटर्न हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, एंड देन गेटिंग मैरिड। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी आपके लिए बन सकता है एज एन ये जो आपके लिए स्पाउस की एनर्जी है उनकी डिटेल आ रही है ये पर्सन। एंड सडन कमिटमेंट्स, बहुत सडनली आपको कमिटमेंट्स मिलेंगे, बहुत सडनली सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। दिस मीन्स कि एक ऐसा कनेक्शन होगा कि जब आप रेडी नहीं हैं, जब आप ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और नाउ यू आर नॉट सर्चिंग समवन, लेकिन आपको ये सडनली अच्छा प्रपोजल या अच्छा कनेक्शन आपसे टाई अप हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। और ये मैंने जो ब्रेसलेट वियर किया हुआ है, दिस इज फॉर मैरिज, लव, अरेंज, इवन इन एनी इशूज जो फेस कर रहे हैं उन्हीं सभी के लिए है। तो लिंक शेयर कर दिया है, राखी 10 डिस्काउंट कोड है। क्रिस्टल्स हो, जेम स्टोन्स हो, स्पेल हो, या फिर कोई ज्वेलरी हो, आप ले सकते हैं। रक्षाबंधन ओकेजन के लिए 10% डिस्काउंट है। राखी रुद्राक्ष विद नेचुरल क्रिस्टल आ चुकी हैं, तो जल्दी ले लीजिए जिससे रक्षाबंधन तक आप पर डिलीवर हो जाए। एंड यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय।